कैप्टन जी.एस. सलारिया अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल प्रथम। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल में शताब्दी समारोह के कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतर विद्यालय कैप्टन जी.एस. सलारिया परमवीर चक्र मरणोपरांत अंग्रेजी वाद विवाद का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता शहीद कैप्टन जी.एस. सलारिया की स्मृति में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में सभी 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगवी के साथ-साथ सोलन एवं शिमला के प्रमुख शिक्षण संस्थान आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट ल्यूक स्कूल, पाइन ग्रोव स्कूल धर्मपुर, पाइन ग्रोव स्कूल सुबाथु गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का प्रारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव एवं अनुसंधान, आवास आवंटन समिति सचिव, कार्मिक सचिवालय स्थापना विभाग, सीईओ हाउसिंग बोर्ड एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जैसे उच्चतम पदों पर सुशोभित विद्यालय के पूर्व छात्र अनुक्रमांक 1348 आईएएस अजय चकती का पारंपरिक रीति के साथ स्वागत कर किया। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में शूलिनी विश्वविद्यालय की अंग्रेजी की सहायिकाचार्य तनाया ठाकुर, डीएवी स्कूल कुरुक्षेत्र से सेवानिवृत्त प्रवक्ता एवं लेखिका मनिका मेहता तथा बहारा यूनिवर्सिटी की सहायिकाचार्य उपस्थित रहीं। वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय क्या राजनीति में धर्म का समावेश हमारे राष्ट्र के विकास में बाधा डाल रहा है, पर सभी विद्यालय के छात्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। निर्णायकों ने सभी छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि ये छात्र ही भारत के भविष्य हैं, अतः हम सभी को मिलकर सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मुख्य अतिथि ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता जीतना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें जीवन के प्रत्येक क्षण से कुछ सीखना चाहिए। प्रतियोगिता का समापन छात्रों को पुरस्कृत करके हुआ, जिसमें विषय के पक्ष में भाषण देते हुए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल के छात्र 4381 दीपांशु एवं विषय के विपक्ष में भाषण देते हुए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल के छात्र 4374 कनिष्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। संपूर्ण प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल प्रथम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगवी द्वितीय और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर तृतीय स्थान पर रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य वी.के. गंगवाल जैन ने इस अवसर को शताब्दी समारोह का महत्वपूर्ण आयोजन बताया एवं अपने भाषण में कहा कि विद्यालय के लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रतियोगिता सुव्यवस्थित माध्यम से संपन्न हुई एवं विद्यालय प्रथम रहा। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर प्रतियोगिता को संपन्न किया। India, over 1.4 billion people say that religion is their only. In politics, we are denying the democratic right of millions of people. 80% of the Indians believe that religion plays a very important role in fixing the society. The idea of zakat in Islam with dignity and service community service. The Buddhist principle of intolerance from religion. Across the globe, the constitution was made. Ours is one example how religion politics make the governance for good. Religious hatred and not the religion itself. Dear friends, democracy without values is dangerous. A window that opens into humanity together without any disasters. Germany, one of the strongest economies of the world, has its current ruling party named as Christian Democrat. Remove communalism, not of them want leaders who respect all religion, not exploit them, not silence them, just pure respect. Now, here is the fun part. According to the Niti Aayog, 1 in 4 major government projects are delayed in our country. Not because someone read the Bhagavad Gita, but because of the things like corruption, red tape, and the. We would like to first invite. Ladies and gentlemen, my Monica has been magnanimous enough to present a
ignite within generations of young Indians an unyielding resolve to pursue excellence and to serve the nation with unwavering commitment. And I must say, I'm really impressed the way the standards have risen, not only in military school Chail, but in all the schools which I was witnessing today. That benchmark has risen in all schools. My salute to all teachers from all schools who came today. You are the trees from which the fruits, the students of today, the fruits will become, they will give seeds tomorrow, trees will grow tomorrow, and the way you are you are making the foundation for society, that contribution cannot be expressed in words. I sincerely express my gratitude not only to the team from RMS but also the teachers who have given a strong foundation to the nation. Thank you very much. Jai Hind. Dear cadets, you have seen the wonderful performance of the cadets. But first and foremost, our deepest gratitude to our chief guest, Mr. Ajay Chakti, who is not only a eminent officer in the field of Indian administrative services. Dear cadets, there is a long queue of achievements, there is a long queue of the struggle. The administrative superiority in the various parts of the country in various capacities. The words are very less to say something about him. He's not only a senior IAS officer, but also a revered student's role boy of the school. Sir, we are thankful to you for accepting our invitation, such a short notice, and gracing the occasion with your benign presence. The presence of the eminent and proud students on this momentous occasion is extremely gratifying. I don't have words to say how I feel or how I am feeling proud. Sir, your journey and achievements stands as a beacon of inspiration for your cadets sitting there, demonstrating the very values which we strive to instill. You, as a old students, joined your alma mater. We are indebted the time and wisdom spared with us. Thank you, sir. Now coming on the second part of this gathering or evening, this is to say thank you to Georgian Association North. I must express my deep gratitude to Secretary Georgian Association North, although we were waiting for the President of Georgian Association North, but somehow he couldn't join us. But please convey our sincere gratitude to President Colonel Rajan Kadia. Ladies and gentlemen, I'm sharing how the school is now supported by Georgian Association North. We are celebrating centenary this year, and in each and every celebration or event, they show their magnanimity, wholeheartedly support. Recently, they have helped to securing war trophies